नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल? आज 16 मई है। 16, 17, 18 मई के मौसम पर नजर डालेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के नीचे यानी कि हिंद महासागर में भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक साइक्लोन बना हुआ है, फैबियन, जो आगे बढ़ रहा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ। लेकिन उसका डिटेल में अगर आपको विवरण जानना है तो आप न्यूज़ मीडिया मंच को फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ मीडिया मंच चैनल पर उसे अपलोड किया है और उस लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूं। उस वीडियो में मैं बताया हूं कि किस तरह से वो आगे प्रोग्रेस करेगा और किस तरह से वो भारत के मॉनसून पर थोड़ा असर डाल सकता है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। फिलहाल इसमें बात करते हैं। अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हैं। साइक्लोन मोखा कमजोर होकर सर्कुलेशन के रूप में बांग्लादेश के ऊपर एडजॉइनिंग प्लेसेस के ऊपर बना हुआ है। कंटिन्यूटी, यहां पर कंसिस्टेंसी, हवा में निरंतरता लगातार बनी हुई है। WD उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। सर्कुलेशन नीचे है जो मॉइस्चर खींच रहा है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आज अनुमान यह है कि देश के कई राज्यों पर आंधी, बारिश, बादलों की गर्जना, बूंदाबांदी, इस तरह की घटनाएं होंगी। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और अरुणाचल तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी हो सकती है। पश्चिमी भागों में यानी पश्चिमी असम, पश्चिमी मेघालय, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कुछ पूर्वी हिस्सों में और तराई वाले रीजन में बारिश हो सकती है। ओडिशा के तटीय भागों में बारिश हो सकती है। इधर बारिश की संभावना केरल और तटीय कर्नाटक में है। इसके साथ साथ जो सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर वडोदरा, डांग, तापी, भरूच का रीजन है, गुजरात में, इन भागों में कुछ बादल रहेंगे और इन बादलों से थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी की उम्मीदें की जा सकती हैं। सिमिलरली पालघर से लेकर मुंबई और अलीबाग समेत गोवा और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन भागों में भी बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। इसके साथ साथ राजस्थान के ऊपर लगातार जो मॉइस्चर आ रहा है, इसके कारण जो बारिश हो रही है आंधी और बादलों की गर्जना के साथ, उस तरह का मौसम आपको आज भी बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर से लेकर उत्तरी इलाकों में चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीच में जयपुर, नागौर, सिरोही, जालौर और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा या धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। खासतौर पर आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली और अयोध्या, साथ ही साथ कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जलौन, उरई से लेकर ललितपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, इन भागों में कुछ बूंदाबांदी की संभावना आंधी के साथ हो सकती है। और उत्तरी मध्य प्रदेश में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, सागर, सतना, छतरपुर, खजुराहो, सीधी, सिंगरौली और माफ कीजिएगा, कटनी तक बादल रहेंगे। बारिश होने की संभावना रहेंगी। पंजाब पर भी रहेंगे। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में पहाड़ों पर थोड़ी बर्फबारी, निचले इलाकों में थोड़ी बारिश की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख में भी सिमिलर कंडीशन की उम्मीदें हैं। यहाँ उत्तरी इलाकों में आप देखिए, कल 17 मई को अनुमान यह है कि बादल थोड़ा बढ़ेंगे, प्रभाव बादलों का बढ़ेगा। तो कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तथा लद्दाख के बीच में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बादल हो सकते हैं और लाइट टू मॉडरेट रेन के साथ कहीं हायर रीचेस पर बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, साथ ही साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी भागों में, जिसमें बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बागपत, शामली और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा तक बादल ऐसे बन सकते हैं जहां पर बूंदाबांदी के साथ या आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी कुछ बारिश की संभावनाएं रहेंगी। फिरोजपुर तक बारिश होगी। सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, करनाल और सोनीपत, पानीपत से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र तक बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर, दौसा, करौली में भी थोड़ी बहुत वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये है कल की स्थिति। इधर बिहार में बारिश बढ़ेगी। बिहार में पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर, उत्तरी भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, झारखंड में कुछ स्थानों पर, ओडिशा में कहीं कहीं पर, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इधर असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। अरुणाचल में बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों की तुलना में पश्चिमी भागों में ज़्यादा बारिश संभावित है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है और कर्नाटक, केरल में कुछ एक इलाकों में तेज़ वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, एडजॉइनिंग तमिलनाडु और केरल में। बाकी मुंबई और गुजरात, मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा कल 17 मई को। और 18 मई को कैसा रहेगा मौसम, दोस्तों देख लेते हैं। उत्तर भारत में बारिश का जो प्रभाव है कल वही रहेगा परसों। ये वजह इसलिए है क्योंकि WD का प्रभाव रहेगा, तो
पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक थोड़ी बहुत वर्षा 18 मई को भी दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि दोपहर के बाद यहाँ पर बारिश का अनुमान, बारिश की संभावनाएं कम हो जाएं और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। राजस्थान के उत्तरी भागों में भी बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ बिहार, झारखंड के पश्चिमी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, इन भागों में प्रचंड गर्मी 18 मई को एक्सपेक्टेड है। इधर उत्तर पूर्वी बिहार में कई जगहों पर बारिश हो सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, इन भागों में और साथ ही साथ दरभंगा, भागलपुर में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहेगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, विदर्भ के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी साउथ में थोड़े बादल रहेंगे। खासतौर पर तमिलनाडु के इंटीरियर पोर्शन पर जिस तरह का मौसम अभी दिख रहा है उसके मुकाबले, आज के मुकाबले कल और परसों थोड़ा सा एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ रही है इंटीरियर पोर्शन पर। और केरल में अगर बात करें तो कोचीन से लेकर वायनाड, पलक्कड़ के बीच में कुछ एक जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल की संभावना है। आप जानते हैं कि भारत के तमाम इलाकों पर मानसून दस्तक देने से पहले केरल में ही पहुंचता है और केरल में 14 लोकेशंस हैं जहां पर मानसून के आगमन के बाद, मानसून की वर्षा शुरू होने के बाद 2 दिन इंतजार किया जाता है। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि मानसून भारत में आ चुका है। तो यहाँ पर बारिश शुरू हो रही है, लेकिन अभी मानसून बहुत दूर है और वैसे भी यहाँ पर 1 जून को पहुँचता है, अभी काफ़ी लंबा समय है। बस हम उम्मीद कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि समय पर मानसून दस्तक दे ताकि लोगों को निराशा न हो और साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और साइक्लोन जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के दक्षिण में भूमध्य रेखा के ऊपर बना हुआ है, इसके बारे में अपडेट जानना है तो न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को फॉलो करें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है। धन्यवाद।